हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे आज बात करेंगे हाउ टू फाइंड द साइज ऑफ द फुटिंग। फुटिंग की जो साइज होती है उसको हम यहाँ पे आज कैसे फाइंड करते हैं ये हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इमेज है, इस इमेज में आपका ये फुटिंग है, यहाँ पे इसका बिल्डिंग का फुटिंग आना है। इस फुटिंग की जो मतलब एक्सकेवेशन में हमारा पहला काम होता है जब भी हम कंस्ट्रक्शन कराने जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन कराने के पहले हमारा पहला काम होता है जब एक्सकेवेशन का, तो हमें उसके पहले हमें साइज पता होना चाहिए ना कि कितने बाई कितने का हमें यहाँ पे जो फुटिंग आ रही है उसका एक्सकेवेशन कितने बाई कितने का होगा, तो उसका हमें पहले साइज पता होना होता है। तो आज हम इसी को यहाँ पे साइज कैसे कितने बाई कितने का निकालना होता है वो हम आप यहाँ पे वीडियो में बताएंगे। तो आइए जैसा कि हम देखते हैं इसमें कैसे निकाला जाता है। तो कैलकुलेट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फुटिंग फॉर बिल्डिंग। जैसे कि इसमें फुटिंग की जो हमारा यहाँ पे लेंथ और विड्थ है उसको निकालेंगे। आपके सामने एक इमेज रखे हैं, इस इमेज में आप देख रहे हैं ये एक्सकेवेशन हुआ है, फुटिंग का ये एक्सकेवेशन हुआ है और इसमें हम कितने बाई कितने का होगा, जैसा कि इसका जो ये लेंथ है कितना आएगा और विड्थ कितना आएगा। तो ये एक तरीके के हमारा जैसे कि कंस्ट्रक्शन कराते हैं जनरली लोग वहां पे 3x4 4x4 यानी 4 फीट बाई 4 फीट 3 फीट बाई 3 फीट इस तरीके से देते हैं, लेकिन क्या वो सही है कैसे है तो उसी को हम निकालेंगे। तो यहाँ पे बहुत छोटे फॉर्मूले से ही आप निकाल सकते हैं, इसके लिए बहुत परेशान होने की बात नहीं है। तो हमें रिक्वायर्ड डाटा फॉर फाइंड आउट द साइज ऑफ द फुटिंग, जो हमें फुटिंग की जो साइज निकालने हैं उसके कुछ रिक्वायर्ड डाटा हमारे पास पहले से होने चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या डाटा होना चाहिए। लोड ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग की जो लोड है वो कितना है उसको हमें पहले पता होना चाहिए। अब इसके पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमें बिल्डिंग की जो डेड लोड होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको यहाँ पे प्रॉपर बताया गया है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे आई बटन के साथ जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, लोड ऑफ बिल्डिंग हो गया और होता है यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो दोस्तों हमने बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल पे भी वीडियो बनाई हुई है, तो अगर अभी तक आप इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाके हमारे आप प्लेलिस्ट इन दोनों वीडियो को देखें तो आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमने वहां पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है वो भी बताया हुआ है और लोड ऑफ द बिल्डिंग वो भी बताया हुआ है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। कॉलम का साइज हमें पता होना चाहिए कि कॉलम का जो साइज है वो कितने बाई कितने का है। तो हमने एक वीडियो और भी बनाई थी कॉलम की साइज के लिए भी, इन सभी चीजों के लिए हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक भी दे देंगे। और दोस्तों इसमें बताया गया है आपका नंबर ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग, जैसा कि आपके सामने एक इमेज में हमने रखा हुआ है। इस इमेज में आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द बिल्डिंग के, यहाँ पे जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आपके 9 कॉलम्स है। जैसा कि इसमें आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9, इस तरीके से आपका ये 9 नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए बिल्डिंग में, आपका सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका दोस्तों साइज निकालेंगे हम यहाँ पे। तो इस तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पे दे दिया गया है हमारा डेटा क्या है, सब कुछ क्या है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसा कि आप हमें यहाँ पे जो डेटा है हमारा आपका यहाँ पे गिवन है आपके के लिए, जैसा कि यहाँ पे लोड ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो लोड है वो आपका 12,000 किलो न्यूटन है और यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है यहाँ पे गिवन है 18,000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये लोड है आपका किलो न्यूटन में है और आपका ये बियरिंग कैपेसिटी है वो आप केजी पर मीटर स्क्वायर में है। तो आगे हम बताएंगे कि इसको किलो न्यूटन को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपका यहाँ पे साइज ऑफ कॉलम जो है यहाँ पे 230 बाई 300 यानी 9/12 का यहाँ पे कॉलम है, 9 इंच बाई 12 इंच का हमारा यहाँ पे कॉलम है। और दोस्तों यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग्स है आपका वहां पे हमने बताया हुआ था कि 9 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर ऑफ कॉलम्स में आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ये 9 नंबर्स ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग है। और इसके साथ हम कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। फुटिंग के लिए जो हमारे एरिया रिक्वायर्ड है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसका छोटा सा फॉर्मूला आप देख रहे हैं, बिल्डिंग लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसीलिए हम कह रहे थे कि आपको पहले से बिल्डिंग का लोड और बियरिंग कैपेसिटी पता होना चाहिए। जैसा कि आपका बिल्डिंग लोड यहाँ पे गिवन था आपका यहाँ पे 12,000 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को आपको जब केजी में बदलेंगे क्योंकि आपकी जो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है वो केजी में गिवन है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए किलो न्यूटन को 101.97 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 101.97 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे
किलो न्यूटन से केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, कुछ यहाँ पे देख रहे हैं जो आपके सामने है, ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये आपका निकल के आ जाएगा 67.98 मीटर स्क्वायर। ये दोस्तों यहाँ पे निकल के आ गया है आपका एरिया रिक्वायर्ड फॉर फुटिंग। यानी जो ये फुटिंग है, ये सारे जो फुटिंग सारे 9 नंबर्स ऑफ फुटिंग्स है, इनके लिए कितने एरिया की रिक्वायर्ड होगी, हमें 67.98 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए रिक्वायर्ड होगी। अब हम यहाँ पे निकालेंगे सिंगल फुटिंग, यानी कि ये तो सारे फुटिंग्स के लिए हो गए कि हमें इतने सारे फुटिंग्स के लिए कितना एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, तो 67.98 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे इतने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी हमें 9 नंबर ऑफ फुटिंग्स के लिए। अब देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ वन फुटिंग, मतलब सिंगल फुटिंग के लिए हमें कितना एरिया चाहिए, क्योंकि हम वहां पे एक बार में तो सारे एक्सकेवेशन नहीं कर सकते हैं ना, कि बस एरिया इतना एरिया लिए और एक्सकेवेट कर दिए। हमें थोड़ा एरिया वहां पे जहां नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं उनके हमें लेंथ और विड्थ पता होने चाहिए। तो इस तरीके से एरिया ऑफ वन फुटिंग का छोटा सा फॉर्मूला है आपके सामने, आप देख रहे हैं। एरिया ऑफ वन फुटिंग आपका यहाँ पे है रिक्वायर्ड एरिया फॉर फुटिंग अपॉन नंबर ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। आपके कितने नंबर ऑफ कॉलम आ रहे हैं बिल्डिंग में वो प्लस आपका रिक्वायर्ड एरिया फॉर फुटिंग। जैसा कि आपने रिक्वायर्ड एरिया फॉर फुटिंग के लिए निकाल लिया 67.98 मीटर स्क्वायर, और आपका नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि 9 नंबर्स ऑफ कॉलम है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पे 7.55 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये 7.5 मीटर स्क्वायर आया है, इसको अभी आपको हमें इसमें लेंथ और विड्थ कितना है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बस इसको हमें यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा एरिया ऑफ वन फुटिंग उसको अंडर रूट कर देंगे। तो जो आप जब 7.55 को जब अंडर रूट करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 2.7 मीटर। यानी कि आपका यहाँ पे एक जो आपका लेंथ आपका जो हो जाएगा वो आया 2.7 मीटर हो जाएगा, और विड्थ आपकी हो जाएगा 2.7 मीटर। तो इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा साइज ऑफ द फुटिंग। जैसा कि कभी भी आप बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं, अगर आप ड्राइंग नहीं बनवाए हैं अपने इंजीनियर से या फिर किसी आर्किटेक्ट से, तो इस तरीके से आप मैनुअल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी बिल्डिंग के लिए कितना लोड आएगा। लोड के लिए हमने वीडियो बनाई है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन उससे मिलेंगे। तो आप लोड कैलकुलेट कर लेंगे, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, और उसके बाद इस तरीके से साइज ऑफ फुटिंग भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।